को पता है कि बच्चों के अंदर आज हम देख रहे हैं कि बाल झड़ने की समस्या आ रही है, जबकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। बड़ों के अंदर बाल झड़ने की समस्या आ रही है, जो यंगस्टर हैं उनके अंदर बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। काफ़ी लोगों को तो मेल पैटर्न बाल्डनेस आ रही है, और फीमेल्स के अंदर भी देखा गया है कि उनकी जो टोटली हेयर लॉस, बाल झड़ना रुक ही नहीं रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम मार्केट में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो बाल झड़ने की समस्या हमारी सोशल लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि बाल सुंदर दिखना और हेल्थी दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी तरह की ऑक्यूपेशन में हैं। तो डिटेल में हम बात करेंगे क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या इसके लक्षण है कि एक लक्षण दिखा है आपको शुरुआत में तभी आप कंट्रोल कर लें, और दो होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद बात करेंगे कि जिनसे आप पूरी तरह यूज करने से आप बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल झड़ने की समस्या आती क्यों है। कारण के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला कारण है लो इम्यूनिटी। देखा गया कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है किसी कारण, तब उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये वैसे ही बॉडी में इफेक्ट है कि जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बाल झड़ जाते हैं सारे सिर के, तो लो इम्यूनिटी से ही बाल झड़ने लग जाएं तो उसका अलग से इलाज है, नॉर्मल मेडिसिन काम नहीं करती है। विटामिन बी की कमी हो जाए, क्योंकि विटामिन बी है, खास करके B5 और B6 है, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन बी आपकी डाइट में कम है तो आप बालों की ग्रोथ है अच्छी तरह, बाल आपके हेल्थी नहीं हो पाएंगे और बाल झड़ना नहीं रुक पाएंगे। विटामिन डी की कमी से भी हेयर लॉस हो सकता है, खास करके मेल पैटर्न हेयर लॉस की बात करें, फंगस इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके का है, इसके ऊपर भी वीडियो है चैनल पर। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपको चल रही है, प्रोटीन बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको हो जाएगी, तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ है बढ़िया तरीके से नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी और हेयर लॉस आपका रुकेगा नहीं। प्रोटीन आप कम ले रहे हैं, इन्फेक्शन है, आपका ESR बढ़ा हुआ है, आपके प्लेटलेट लेवल कम है 2 लाख से नीचे। जिनके प्लेटलेट लेवल 2 लाख से नीचे चल रहे हैं उनका भी देखा गया है कि बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये टेस्ट करवा लेना है। स्टीरॉयड्स आपके चल रहे हैं सांस के रोग के लिए, आपको गठिया है, एलर्जी है, किसी भी तरह की आप बीमारी के लिए स्टीरॉयड खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स आप खा रहे हैं, तब भी आपके बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। और एक दो मेल और फीमेल में अलग अलग हार्मोन की डिस्टर्बेंस मिलती है। जैसे फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए, जैसे कि PCOD में बढ़ जाती है, तो बाकी चेहरे के बाल तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये फीमेल के अंदर हो सकता है। मेल के अंदर देखा गया कि DHT का लेवल बढ़ जाए तो उनके भी सारी बॉडी पे बाल ज़्यादा आ जाएंगे, सिर के बाल है, पैटर्न हेयर लॉस है, शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, इनके टेस्ट भी करवाना जरूरी है ताकि आप परमानेंट इलाज अपना पा सकें। अब चलते हैं कि लक्षण क्या क्या मिल सकते हैं। जैसे ही बाल झड़ना शुरू होते हैं, अगर शुरुआत में ही आप ये मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले जो हेयर फॉल के लक्षण है वो है हेयर थिनिंग। बाल है पतले होने लग जाते हैं, बालों की लंबाई कम होने लग जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे ही ये आप सिम्टम नोट करें तो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। मेल पैटर्न हेयर लॉस आपको शुरू हो सकता है। जैसे पुरुषों का देखा गया है कि कान के ऊपर से बाल झड़ जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हेयर लॉस है, उस खास हिस्से से बाल झड़ने लग जाएं तो आप समझें हेयर फॉल की समस्या आपको बढ़ने जा रही है। टोटली बाल्डनेस भी आ सकती है इसके अंदर। टोटली बाल्डनेस क्या होता है कि सारे सिर के ही बाल झड़ रहे हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि बाल झड़ने की स्पीड ज़्यादा होती है, बाल नए आने की स्पीड कम होती है। तो ये टोटली जो बाल्डनेस में की भी पेशेंट चला जाता है। इचिंग हो सकती है, खारिश हो सकती है शुरुआत में बाल झड़ने से पहले। आपको आपको जिसको बोलते हैं सिकरी है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, ऐसी अवस्था आपको आ सकते हैं। बाल झड़ने कई लोगों का देखा गया कि आगे वाले हिस्से से बाल झड़ते हैं, फ्रंट हेयर लॉस होता है। तो इसको आप ध्यान रखना है कि अकेले आगे वाले हिस्से में बाल झड़ने लग जाएं तो मेल पैटर्न हेयर लॉस आपको शुरू हो चुका है। साइड में बाल झड़ने शुरू हो जाएं, बाकी सिर के बाल ना झड़ें, ये भी मेल पैटर्न हेयर लॉस का एक सिम्टम है। बैक ऑफ हेड है, सिर के पीछे वाले हिस्से से बाल झड़ने लग जाए, ये भी मेल पैटर्न हेयर लॉस का एक सिम्टम है। अपर साइड है, सिर के बिल्कुल सेंटर में ऊपर वाले हिस्से में बाल झड़ने लग जाए, ये भी मेल पैटर्न हेयर लॉस का एक सिम्टम्स है। इन हिस्सों में से बाल झड़ें, बाकी हिस्सों के अंदर बाल नॉर्मल रहें, तो आप समझाएं आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस शुरू हो चुका है और आपको ट्रीटमेंट की बहुत ही जल्दी ज़रूरत है, नहीं तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन को चुनना पड़ेगा। अब हम चलते हैं कि मेडिसिन के बारे में बात करें।
मेडिसिन के बारे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हम उन मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जिनका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। तो इन सभी तरह के हेयर लॉस में अगर आपको कुछ नहीं पता है कि आपको विटामिन बी की वजह से हेयर लॉस है, विटामिन डी की कमी की वजह से हेयर लॉस है, न्यूट्रिशन की वजह से हेयर लॉस है, इन्फेक्शन की वजह से हेयर लॉस है, इनमें से आपको कुछ नहीं पता है कि आपको महिलाओं को पता नहीं है उनको टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की वजह से हेयर लॉस है, मेल के अंदर डीएसटी की वजह से हेयर लॉस है, अगर कुछ नहीं पता है तो ये 2 होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा और साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा। अगर ऐसे जांच करवा के इलाज करें तो और भी बढ़िया है, नहीं तो ये 2 मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है अवीना स्टाइवा क्यू। अवीना स्टाइवा क्यू जो मदर टिंचर है, इसके अंदर ये गुण है कि ये लो इम्यूनिटी को ठीक कर देता है, विटामिन की डेफिशिएंसी को ये रिपेयर करता है, न्यूट्रिशन को ये ठीक करता है जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, और स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी इम्यूनिटी के ऊपर, उसको भी ये रिपेयर करता है। तो अवीना स्टाइवा क्यू लेने से आपके बालों को न्यूट्रिशन बढ़िया मिलेगा, उनको जितनी खुराक चाहिए वो मिलेगी, उससे आपकी जो हेयर फॉल की समस्या है एकदम से तो नहीं, 7 से 15 दिन के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर ये टेस्ट करवा कर इनकी भी मेडिसिन करवा लें तो बहुत जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट शुरू हो सकती है। तो वीनस टाइवा क्यू आपने 5 बूंद सुबह 1 कप पानी के अंदर, 5 बूंद शाम को लेनी है और डेली लगभग 1 महीने से 3 महीने तक यूज करनी है आपने। दूसरी मेडिसिन है एसिड फॉस क्यू। एसिड फॉस क्यू भी खास करके ये जो विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी है जिससे बॉडी वीक हो जाती है, क्योंकि अगर सारी बॉडी आपकी वीक हो गई है तब भी हेयर लॉस, आपका हेयर फॉल है रुकता नहीं है, वो किसी भी तरह का हेयर फॉल हो। तो ये इम्यून सिस्टम को ठीक करेगी एसिड फॉस क्यू, वीकनेस को ठीक करेगी, वीकनेस से जो हेयर थिनिंग होती है, मेल पैटर्न हेयर लॉस आपका शुरू हो जाए, इचिंग है, ऐसी समस्याओं के अंदर एसिड फॉस क्यू आप ले सकते हैं। इसकी 5 बूंद सुबह 1 कप पानी के अंदर डालकर 5 बूंद शाम को लेना शुरू करेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। ये दोनों मेडिसिन अलग अलग लेनी है आधे घंटे के डिफरेंस पे। जैसे सुबह 8 बजे अवीना स्टाइवा क्यू लिया आपने तो लगभग 1 घंटे बाद 9 बजे एसिड फॉस क्यू की 5 ड्रॉप्स लें। इसी तरह रात को सोते समय लें इनको, जब आप सोने लगे हैं तो ये मेडिसिन आप 1 से 3 महीने इस्तेमाल करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। और परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए कि आपको किसी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो तो आप अपनी जांच करवाकर उस हिसाब से भी परमानेंट अपना सोल्यूशन की सोचें। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर है, हार्ट के किसी के वाल्व ख़राब हो चुके हैं, सर्जरी के बाद भी उस वाल्व को ठीक नहीं कर पाते हैं और हार्ट की एफिशिएंसी कम होती जाती है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, कहीं पे भी आप होम्योपैथी से उसको ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ और थायराइड का भी परमानेंट इलाज आप कर सकते हैं। इन सभी के ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो है, अगर आपको इनमें से कोई तकलीफ़ है तो वो ज़रूर देखें, आपको जानकारी मिलेगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।